ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है जो हमारे जीडीपी का 4% बनाती है। तकरीबन 18 लाख लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। पाकिस्तान में तकरीबन 3200 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काम कर रहे हैं जो तकरीबन $92 बिलियन जो कि 560 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट बनती है। हर साल तकरीबन 18 लाख मोटरसाइकिलें और 2 लाख कारें बनती हैं और कौमी ख़जाने में तकरीबन 50 बिलियन यानी कि 300 मिलियन यूएस डॉलर की कैश फ्लो आती है। ये सेक्टर छोटा मगर एशिया का तेज़ी से बढ़ता हुआ सेक्टर कहलाता है। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर पर बिग 3 यानी कि टोयोटा, होंडा और सुजुकी की इजारादारी है। पाकिस्तान की ऑटो पॉलिसी 2016-21 के मुताबिक अब नए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को मुल्क में प्लांट लगाने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जिसके जवाब में रिनल्ट, निसान, प्रोटॉन होल्डिंग्स, किया, सैंगयोंग, वॉक्सवैगन, फोन ने पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर में दाखिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है। ये तो थी कुछ जनरल मालूमात पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के बारे में। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पाकिस्तान में स्कोप। दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर सूरत हाल से दो चार है, जिसकी बुनियादी वजह बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी है। फ़ज़ाई आलूदगी फैक्ट्रियों के धुएं और ख़ासकर गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसों, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं। दुनिया में गाड़ियों की आलूदगी कम करने के लिए रिसर्च की गई और नत नए इंजन और मॉडल सामने लाए गए। पेट्रोल डीजल के साथ साथ हाइब्रिड व्हीकल्स भी मुतारफ़ करवाएंगी। पहली हाइब्रिड गाड़ी टोयोटा प्रियस जापान ने 1997 में लॉन्च की। इसके बाद अमेरिका में हुई और यूं पूरी दुनिया में हाइब्रिड व्हीकल्स ने इनकलाब बर्पा कर दिया और फ़ज़ाई आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी देखने को मिली। मगर जब इन गाड़ियों के माहौल पर असर के बारे में रिसर्च की गई तो पता चला जो बैटरी हाइब्रिड व्हीकल में इस्तेमाल की जाती है उसके बनाने में ख़ास धातें मसलन कॉपर, निकल और भी बहुत सी कीमती धातें इस्तेमाल होती हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर गुदाइयाँ की जाती हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं जो बंद नहीं किए जाते और गुदाई के दौरान अंडरग्राउंड पानी के ज़खायर में जहरीली केमिकल शामिल हो जाते हैं। हाइब्रिड व्हीकल जहां आपका फ्यूल बचाती हैं वहीं पर ये माहौल दुश्मन भी हैं। तो दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री ने मज़ीद रिसर्च करके ऐसी गाड़ियाँ लाने का सोचा जो माहौल दोस्त भी हों और जिसमें रवायती ईंधन भी इस्तेमाल ना होता हो। जनरल मोटर्स यूएसए ने 1990 की दिहाई में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार मुतारफ़ करवाई जिसका नाम EV1 था, जो मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें किसी किस्म का फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता था। इसके बाद दुनिया की मशहूर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला ने 2008 में अपनी इनकलाबी इलेक्ट्रिक कार मुतारफ़ करवाई जिसका नाम रोडस्टर था, जो एक चार्ज में 320 किलोमीटर चलती थी और जिसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर थी, जो एक इलेक्ट्रिक कार के लिए हैरान कुन बात थी। इसके बाद दुनिया में एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक कार्स बनना शुरू हुई। जापान, चाइना, यूएसए में हज़ारों लाखों की तादाद में इलेक्ट्रिक कार्स बनी। पाकिस्तान में बिग 3 की इजारादारी और ज़्यादा कीमत में लो क्वालिटी गाड़ियाँ देने की वजह से लोग ज़्यादा रुपए खर्च करके इंपोर्टेड गाड़ियाँ इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पाकिस्तान एक्सपोर्ट की जाती हैं। जापानी गाड़ियाँ अपनी बेहतरीन क्वालिटी और फंक्शंस के लिए दुनिया भर में मानी जाती हैं। पाकिस्तान में पिछले 15 सालों से लाखों की तादाद में आपको इंपोर्टेड गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, जिसमें ज़्यादातर 660 सीसी गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन दुनिया की तरह पाकिस्तान भी फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार है और हुकूमत पाकिस्तान फैक्ट्रियों के धुएं के साथ साथ गाड़ियों से पैदा होने वाले धुएं पर काबू पाने के लिए कोशा है। इसलिए हुकूमत ने इनकलाबी कदम उठाने का फैसला किया है और इस ज़माने में हुकूमत पाकिस्तान मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारफ़ करवाने जा रही हैं। हालांकि ये एक चैलेंज से कम नहीं, हुकूमत मुल्क के अंदर ये गाड़ियाँ बनाना चाह रही हैं ताकि इनकी कीमत कम हो और पार्ट्स भी ईजीली अवेलेबल हों। पाकिस्तान में इस वक्त काराकोरम मोटर्स जो कराची बेस्ड फर्म है वो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसका नाम डायनेस्टी IT है के मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स हैं। दूसरे नंबर पर रहमत ग्रुप है जिन्होंने नूरियाबाद में 25 एकड़ ज़मीन खरीदी है ताकि वहां अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सके, जो पहले मरहले में इलेक्ट्रिक बसेस बनाएंगे और दूसरे मरहले में इलेक्ट्रिक कार्स और 2 व्हीलर्स बनाएंगे। ये ग्रुप 2 चाइनीज़ फर्मों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। एक फर्म इलेक्ट्रिक बसेस जबकि दूसरी फर्म इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में मदद करेंगी। चाइनीज़ BYD फर्म के साथ इनका मुआहदा हुआ है। तीसरे नंबर पर चोंगकिंग चंगन ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने पाकिस्तान के मास्टर मोटर्स के साथ एग्रीमेंट किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स बनाए और बेचेगी। चौथे नंबर पर जिनबई ने जीनत ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक मुआहदा किया है जिसके तहत वो मुल्क में इलेक्ट्रिक कार बनाए और बेचेगी।
5वें नंबर पर अलहाज ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने रिसेंटली प्रोटोन मलेशिया के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत वो पाकिस्तान में अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। ये सेरेमनी मलेशिया के शहर कोलालमपुर में मुनक्किद हुई। BMW ने भी पाकिस्तान में अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार i3 और i8 मुतारफ़ करवाई हैं। ऑडी, ह्युंडई, निसान और रिनल्ट भी हुकूमत के साथ बातचीत कर रही हैं। ऑडी ने अपना e-tron 50 क्वाट्रो अप्रैल 2020 को पाकिस्तान में लॉन्च किया है। इसके अलावा पाकिस्तान की इकोनोमिया नामी कंपनी जो सोलर व्हीकल्स बनाने की एक्सपर्ट है, वो सोलर बाइक्स, रिक्शा, गोल्फ कार्ट भी बनाती है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार कंपनी टॉपसन बनाई, जिसका शोरूम जेल रोड लाहौर पर वाक़ है, जिसका इफ्तिताह 3 जनवरी 2020 को हुआ। मई 2020 को JW ऑटो पार्क ने मॉरिस गैरेज के साथ एक MOU साइन किया, जिसके तहत वो पाकिस्तान में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई और बेचेगी। इनकी गाड़ियां CBU पाकिस्तानी रोड्स पर टेस्ट हो रही हैं। ये तो थी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारफ़ करवाने वाली जन फर्म्स। इससे साबित होता है कि आने वाला दौर EVs का यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। मगर पाकिस्तान में इन कार्स को कामयाब करवाना इतना आसान ना होगा, क्योंकि यहाँ एक तो लोगों में इन व्हीकल्स का ज़्यादा शऊर नहीं, दूसरा लोड शेडिंग, तीसरा इन गाड़ियों की मेंटेनेंस और इनकी कीमत। अब देखना यह है कि जब ये मार्केट में प्रॉपरली लॉन्च होंगी तो अवाम कैसा रिस्पॉन्स देगी। व्यूअर्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हक में हैं कि नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।